आज का मेरा ये व्लॉग सावन के ऊपर में है। कुछ दिन पहले हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में गेट टुगेदर किए थे एज सावन गेट टुगेदर। तो इसमें हम लोगों ने थीम रखा था ग्रीन साड़ी और ग्रीन ड्रेस, कुछ भी आप पहन के आ सकते हो। और हम लोग सावन के ऊपर में हम लोग अपने अपने जो भी जानकारी है या सावन से रिलेटेड कुछ भी बातें हों वो हम लोग शेयर करेंगे। तो आइए आप लोग को मैं ले चलूँगी एंड वन बाय वन हमारे सारे फ्रेंड्स जो है सावन के बारे में कुछ बोलेंगे, तो आप लोग ये हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को भी। मंजू, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हाँ, तो आज हम लोग श्रावण के शुभ अवसर पर एक दूसरे से सब मिले हैं और हम सबका मतलब चाहना है कि श्रावण के बारे में सब कुछ ना कुछ बोले। सबके दिमाग में श्रावण के बारे में मतलब कुछ एक इमेजिन है। तो आप लोग श्रावण क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम श्रावण क्यों मनाते हैं, श्रावण में हम लोग ग्रीन साड़ी क्यों पहनते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो छोटे छोटे शब्दों में सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा विचार रख दे। थैंक यू। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे इस ग्रुप में इन्वॉल्व किया। एंड मेरे लाइफ में इतने टेंशन चलते हैं, लेकिन बट यहाँ आके मुझे लग रहा है एक सेकंड के लिए मुझे बहुत दिल से सुकून मिल रहा है। एंड रियली टुडे आई एम वेरी हैप्पी। इतने प्यारे प्यारे फेस को देख के तो मुझे सही में बहुत खुदी हो रही है ना। वो अगर छोटे बच्चे होते तो मैं उठा के लेके जाती। लेकिन आज हमारा थीम क्या है कि हमें सावन पे कुछ ना कुछ बोलना है। और हम लोग जो मतलब हम लोग जो हिंदू है ना, सावन का नाम सुनते ही कुछ हमारे भीतर होता है। क्या होता है? शिव जी की याद आती है। इसके पीछे बहुत पौराणिक कथाएं हैं कि हम लोग सावन में शिव जी को ही क्यों पूजा करते हैं, कि हम लोग हरा ही क्यों पहनते हैं, बहुत कुछ है। मैं इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं बहुत विस्तार में बताऊं तो। बट एज ए ब्राह्मण मुझे बातें तो बहुत पता है, लेकिन मैं कुछ ही बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी टाइम में श्रावण का अगर आप लोग चैप्टर खोलोगे तो उसमें ये विष निकला था समुद्र मंथन के दौरान। तो शिव जी ने ये विष पिया था और सारे देवी देवताओं ने उनके उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें बहुत जल का अर्घ दिया था। एंड ये पर्टिकुलर उसी टाइम में सावन के टाइम में ही था। तो इसीलिए हम लोग इसमें स्पेशली शिव जी की पूजा करते हैं और पूरे श्रावण शिव जी को अर्घ देते हैं। तो सबसे मेन तो ये हो गया। अब जैसा कि हमारी मंजू डार्लिंग ने कहा कि हम हरा क्यों पहनते हैं, अरे भाई ये तो बारिश का मौसम ही है, सब कुछ हरा ही हरा होता है, तो हम भी हरा पहन लेते हैं। और बस इसी बहाने देख लो, मेहंदी भी लगा लिया, हरी चूड़ी भी लगा ली, हरी साड़ी भी पहन ली, तो बस हो गए खुश। थोड़े स्माइल कैरी करके। अगर मैं ही सब कुछ बोल दूं तो फिर आप लोग क्या बोलोगे? अब लेट्स कंटिन्यू। अब एक अपलॉज फॉर राखी जी। लेकिन राखी, सचमुच मुझे आज तक पता नहीं था दैट ये एग्जैक्टली ये स्टोरी बेस्ड है जो हम लोग शिव जी को चढ़ाते हैं जल। मुझे ये नहीं पता था सचमुच। और स्टोरी मैं बता देती हूँ, बस बता रही हूँ। एक हमारा चैप्टर 2 है इसमें शिव जी फर्स्ट टाइम धरती पे अपने ससुराल आए थे, है ना। धरती पे वो अपने ससुराल आए थे और उनके मतलब जो गौरी जी के जो मॉम डैड हैं उन लोगों ने उनको स्वागत में एकदम पानी अर्घ पे अर्घ डाला। हमारे मैथिल कल्चर में बोलते हैं अर्घ डालना। और वो जो अर्घ डालना शुरू किए तो तब से हम लोग सब एकदम वो शुरू हो गए कि नहीं अर्घ डालना है। और धरती पे शिव जी का अवतार आता है इस टाइम में, ये सावन महीने में। बस इसीलिए हम लोग उनको बहुत धूमधाम से उनका वेलकम करते हैं। और अभी आपको स्पेशली सारे शिवालय में आप देखोगे बिल्कुल खाली नहीं रहता है जगह, और टाइम खाली भी रहता है। अभी कांवड़ लेके जाएंगे बैजनाथ धाम। आपको भी जहाँ भी है, जहाँ भी शिव जी का महाकाल हो या महाकालेश्वर हो, उज्जैन का महाकालेश्वर जाओ या बनारस का महाकाल, कहीं भी जाओ आप देखोगे शिवालय खाली नहीं। छोटा से छोटा मंदिर, बड़ा तो है ही, बड़ा तो जाते ही है, मगर जहाँ कहीं छोटा सा शिवलिंग भी कहीं दिखाई दे वहाँ पर भी भक्तों का भीड़ लगा रहता है ना। और यही सावन की खासियत, बस यही सावन की खासियत है। और ये जो बोलते हैं ना हम लोग नॉनवेज क्यों खाते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक प्लस पौराणिक में ये भी आता है कि शिव जी बिल्कुल वो एकदम मतलब वेजिटेरियन थे, शुद्ध शाकाहारी थे, वो ये सब नहीं खाते थे। तो हम लोग उनके ही खुशी में कि वो धरती पे आए छोड़ देते हैं। दूसरी बात, सावन बारिश का मौसम है, ये मानसून आता है एंड दिस टाइम में एज पर साइंटिफिक रीजन फंगस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो आपको रेड मीट हुआ या चिकन हुआ या मतलब कुछ भी जो इस तरह के जो तामसी भोजन होते हैं ना, फंगस बहुत ज्यादा आता है। तो ये खाना ये नहीं है कि हम लोग 12 महीना में 11 महीना खा लेते हैं पूरा नॉनवेज और 1 महीना शिव जी के लिए। ये साइंटिफिक रीजन भी हम लोग फॉलो करते हैं
कि फंगस बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए नॉनवेज से अवॉइड करिए। और 1 महीना 12 महीना में आप अपने 1 महीना अपने हेल्थ को भी दे दो, क्योंकि बिकॉज रेड मटन एंड ऑल दीज आर इट इज रियली वेरी यू नो ना स्पाइसी फूड, तो इसी कारण आप कुछ कारणवश तो आप इसे थोड़ा दूर रहोगे ना, दैट्स इट। आप इसको साइंटिफिक रीजन बोलो, पौराणिक बोलो, मेथोलॉजिकल में लेके आओ, जैसे भी लेके आओ। मानना तो है यार, मानो तो देव ना मानो तो खूब तप करते थे हमारे भगवान लोग भी दानवीर थे यार, तब से खुश होके वर तो दे दिया कि ठीक है तुम मरोगे नहीं, दिस नहीं करोगे, दैट नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई तो वो निकाल भी लेते थे ना। तो जो ये हिरण्यकश्यप जो था वो मांगा था कि मतलब मुझे 12 महीना में नहीं मरना है, आप मुझे ऐसा वर दो नरसिंह का रूप धारण में, तो मुझे 12 महीना में नहीं मरना है, मुझे दिन रात इस 12 महीने से कोई नहीं मार सके। अच्छा। तो साल में तो 12 महीने ही होते हैं ना। अच्छा अब शिव जी ने बोला क्या किया जाए, इसको तो 12 महीने में मारना नहीं है, लेकिन इसको तो मरना पड़ेगा, नहीं तो ये विनाश करेगा। सब देवताओं के साथ बैठ के यही मीटिंग किया, एक अधिक मास का निर्माण कर दिया। उस मास में न कोई किसी ग्रह को नहीं छूता है, लाइक इसमें अभी कोई मंगल ग्रह, बुध ग्रह, भी ग्रह कुछ भी नहीं है। और इस ग्रह ये जो एक अधिक मास होता है ना, इसी में आपको बना दिया गया, अब उसी में उनका वो वध कर दिया गया। इसीलिए इस मास में जो मलमास इसको बोलते हैं, यानी कि मल के समान, यानी कि दिस इज द यूजलेस मल, आप कुछ भी अच्छा काम नहीं करोगे, है ना। बस ये और इसका सबसे मेन यही रीजन है कि उस राक्षस को मारने के लिए इस मंत्र का निर्माण। तो यही मंथ में ही वो मारे थे क्या? हाँ, यही मंत्र में अच्छा, यही मंत्र में मारे थे, और हाँ। शिव जी ने ही इनका निर्माण किया था। इसीलिए इस मंत्र में ये जो है बहुत मतलब हिरण्याकश्यप का इसका कोई ग्रह नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, इसी कोई भी मांगलिक कार्य इस मंत्र में नहीं है। मुझे तो सचमुच लग रहा है कि एक पंडित को हम लोग ने शामिल कर लिया यहाँ पे, जो हम लोग को अच्छा पाठ सिखा रहा है। वाह, इट्स रियली ग्रेट। तो आप लोगों ने देखा कि राखी जो एक प्रिंसिपल है यूरोकिड्स की, कितना सहज तरीका से, कितना ही अच्छे से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि शिव जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं, जो कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सबके मन में। मेरे मन में भी रहता था दैट हाँ, हम लोग इतने क्यों चढ़ाते हैं, हम लोग किसी गरीब को तो दे सकते हैं, इतना चढ़ाने का क्या फ़ायदा। बट उन्होंने ये इसके पीछे एक बेसिक रीज़न दिखाया, और दूध चढ़ाने का, अर्घ देने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ। एंड थर्ड है कि नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे युवा पीढ़ी को जानने के लिए, बिकॉज़ उन लोग ये बात को नहीं समझते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो जो है, मैं ये पूरा राखी के जो भी एक्सप्लेन किया उन्होंने, तो उनके नाम है ये ब्लॉग मेरा। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ही जल्दी ही पोस्ट करूँगी, जो कि मैंने दूसरे फ्रेंड्स लोगों ने शेयर किया है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच।